आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारे जिंदगी में प्रभु एक नया महीना दिया है, एक नया दिन दिया है। हालेलुया। बहुत प्यारे से हमें आगे लेके जा रहे हमारा प्रभु। हालेलुया। बीते महीने हम प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के बारे मनन किया। बहुत सारे परिवार में प्रभु आशीष दिया है, बरकत दिया है। आज से किस तरह संडे का आशीर्वाद प्रार्थना को आगे लेके जाना, ऐसा सोच के प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 33 अध्याय प्रभु ने ये वचन हमारे लिए दिया है और उसका हेडिंग है, शीर्षक है पुनरुद्धार की प्रतिज्ञा। पुनरुद्धार की प्रतिज्ञा। जब मैं ये इस हेडिंग को देखा, मेरे आंख यहां पड़ा है पद संख्या 4 में, इस नगर के घरों, हालेलुया, परिवार के बारे लिख के रखा है। हालेलुया। इस नगर के घरों और यूदा के राजाओं के महलों के विषय में, मतलब प्रभु उनको ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु ने पवित्र आत्मा प्रेरणा दिया संडे का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के लिए खास प्रार्थना करनी है। इसलिए आज से लेके हम परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना है, नवनीकरण के लिए, रिन्यूअल के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मिलके प्रार्थना में भाग लेना, यह मेरा विश्वास है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जरूर हमारे परिवार में प्रभु महान कार्य करेगा। हमारे परिवार में जो समस्या है, रुकावटें हैं, ब्लॉक्स है, बॉन्डेजेस है, सब प्रभु दूर करेगा, यह मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 33 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसे बना दूंगा। हमारे परिवारों को देखे आज इस शाम को प्रभु बता रहे हैं, मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा। विश्वास के साथ इस वचन को स्वीकार करिए। हालेलुया। मुझे पता है काफी समस्याओं में बैठा है, फिनेंशियल स्ट्रगल से है, शादी होने में रुकावट है, बाहर जाने में रुकावट है, स्कैनिंग रिपोर्ट मिला है, बड़ा ट्यूमर है या स्टोन है, अब बहुत दुख में, निराश में है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु का जीवन देने वाला वचन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप रिसीव करना। निराशा दुख को दूर रखना है। प्रभु आज आपको यह बता रहे, मैं उनका भाग्य पलट दूंगा, हमारे परिवार का, हमारे घरों का भाग्य पलट दूंगा। प्रभु बता रहे, हमें आशीष देगा, बरकत देगा। और प्रभु का वचन ये हमें बता रहे, मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसे बना दूंगा, पहले जैसे। हालेलुया। हमारी जिंदगी की, हमारी परिवार की सिचुएशंस को देख के, मेनली हमारे घरों की, विवाह के जो बंधन है, माता पिताओं के बीच, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच जो रिलेशनशिप है, घर है, डोमेस्टिक चर्च है हमारे परिवार, उसकी हालात को देख के प्रभु इस शाम को ये ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। देखो, मैं यूदा और इज़राइल का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें पहले जैसे बना दूंगा, पहले जैसे बना दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। इनके विश्वास को देखना प्रभु, बड़े विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं, हालेलुया। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, रहम कर, दया कर, हमारे परिवारों पर दया कर, रहम कर, हर एक बीमारी को दूर कर। इनके विश्वास को देख प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आज आपका वचन, मैं उनका भाग्य पलट दूंगा, पहले जैसे बनाऊंगा,
प्रभु ये वचन इनके जिंदगी में पूरा हो जावे। हर बीमार भाई बहनों के जिंदगी में ये वचन पूरा हो जावे। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले। प्रभु प्रार्थना करता हूं, दिल की गहराई से इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं। गरीबी के हालात में बैठने वाला परिवारों को समर्पित करता हूं प्रभु। बारिश के मौसम में प्रभु रहने के लिए एक घर नहीं है प्रभु, पूरा पानी घर के अंदर आ जाते हैं प्रभु, रहने के लिए भी एक जगह नहीं प्रभु। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। बड़े विश्वास के साथ वचन को रिसीव करना। मैं इज़राइल और यूदा के भाग्य को पलट दूंगा। हालेलुया। और उसके साथ प्रभु का वचन, और उन्हें पहले जैसे बना दूंगा, पहले जैसे बना दूंगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी का ग्रंथ उसका 51 अध्याय पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु निश्चय ही सिय्योन को सांत्वना देगा। एक भजन में आपको दिया, अभी दूसरा भजन है। एक एक को आप लिखते रखना, लिख के रखना, बार बार बोलते रहना, और कोई रास्ता नहीं। मेरी जिंदगी की गवाही है। हालेलुया। जब हमारे बचपन में, मुझे अभी भी याद है, पढ़ाई के लिए हमको लोन मिलना था। हालेलुया। और मैं और मम्मी लोन मिलने के लिए बैंक में जाते थे। हालेलुया। काफ़ी बार जाना पड़ता है और उसके बाद बैंक मैनेजर बोलेगा लोन सैंक्शन नहीं होगा। कुछ तो पेपर में प्रॉब्लम है या कुछ हमारे लैंड में प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बोल के लोन सैंक्शन नहीं होते थे। काफ़ी फिनेंशियल स्ट्रगल्स में था हम। हालेलुया। उसी वक्त मेरी माम बड़े विश्वास के साथ रोज प्रभु का वचन बोलते रहा। संत लूकास के सुसमाचार में उसका अध्याय 18 में प्रभु लगातार प्रार्थना करने के लिए एक दृष्टांत बता रहा है। एक विधवा औरत एक जज के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, और अंत में वो जज वो विधवा को उनको न्याय दिलाता है। हालेलुया। ये वचन रोज बोलते हैं मम्मी, प्रार्थना करते हैं। वचन पूरा अध्याय पढ़ते हुए मम्मी प्रार्थना करती थी। मुझे ये देखकर कुछ समझ में नहीं आते थे। मैं मम्मी को ये पूछ रहे थे, मम्मी क्यों लोन मिलेगा नहीं? लेकिन मम्मी मुझे बताते थे, बेटा प्रभु वफादार है, मैं विश्वास करती हूं। ऐसे बोल के मम्मी ये वचन को बोलते रहते थे। और उसके साथ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 4 अध्याय 19 पद संख्या, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उद्धारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ऐसा वचन बोल के प्रार्थना करती थी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे आंखों के सामने में चमत्कार देखा जी, चमत्कार देखा, एक के बाद दूसरा। ऐसे हमारी बहन की और हमारी पढ़ाई के लिए पूरा हमें मदद मिला है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एक वचन को आपके परिवार के लिए रिसीव करना, विश्वास करना। आज प्रभु बता रहे, आपके घर के भाग्य पलट दूंगा, उसको पहले जैसे बनाएगा प्रभु। बिलीव इट। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की हालात में बैठने के लिए नहीं जी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने प्रेरणा दिया, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, नवनीकरण के लिए प्रार्थना करो। और यह मेरा विश्वास है, यह प्रभु वफादार है, आपके जिंदगी में महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन भी आप रिसीव करना। यशायाह नबी का ग्रंथ उसका 51 अध्याय 3 पद संख्या, प्रभु निश्चय ही सिय्योन को सांत्वना देगा। हालेलुया। निश्चय है जी।
हालेलुया, फुल कॉन्फिडेंस है। हालेलुया, भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी। इस शाम को मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। देखो प्रभु का वचन, प्रभु निश्चय ही आपके परिवार में सांत्वना देगा, आपके परिवार में ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। अगर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से करेक्ट 8 बजे एक परिवार जैसे प्रार्थना के लिए हम एकत्रित किए तो उनकी योजना पूरा करेगा जी। एक पुरोहित के मुंह से प्रभु इस वचन आपको दे रहे, आपके परिवार में। इट इज हिज प्लान। मैं बोलता हूं हालेलुया। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इस शाम को यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। रिसीव इट। हालेलुया। प्रभु निश्चय ही आपके परिवार में सांत्वना देगा, निश्चय ही आपके परिवार से हर एक लड़ाई झगड़ा दूर करेगा, निश्चय ही डिवोर्स के सोच प्रभु दूर करेगा, निश्चय ही हर एक रुकावटें प्रभु कैंसिल करेगा, निश्चय ही ट्यूमर्स को आपके शरीर से प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। विश्वास करते रहना, विश्वास करते रहना। इसको बोलते अपनाना प्रभु के वचन को। हालेलुया। और ये मेरा ड्यूटी है, प्रभु ने प्रेरणा दिया, बोलते रहना। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवंत वचन आपके जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। देखो प्रभु निश्चय ही सिय्योन को सांत्वना देगा और उसके खड़हरों पर दया दृष्टि करेगा। रूइंस है। हालेलुया। हमारे परिवार ऐसे पड़ा है, गिर पड़ा है, खड़हरों पर प्रभु दया करेगा। हालेलुया। दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को, ध्यान से सुनना, वह उसकी मरुभूमि को अदन वाटिका के सदृश बना देगा। अदन वाटिका के सदृश। हालेलुया। आज इस वचन, ये ब्लेसिंग हमारे घरों में पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। हालेलुया। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है जी, मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ मेरी प्यारी मां है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मिलके प्रार्थना करेंगे। माता मरियम के मध्यस्थता हमारे परिवार के हर एक समस्या में हमें मिलना है। हालेलुया। निश्चय ही ब्लेसिंग है जी, निश्चय ही ब्लेसिंग है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, वह उसकी मरुभूमि को अदन वाटिका के सदृश बना देगा। हालेलुया। हमारे परिवार के बारे बता रहे प्रभु, इस तरह के ब्लेसिंग है। वह उसकी मरुभूमि को अदन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश। हालेलुया। आज हमारे घरों का, परिवारों का सिचुएशन इस तरह है, तो आज इस वचन को रिसीव करना। हालेलुया। प्रभु ये बता रहे हमारे परिवार देखो अदन वाटिका जैसे होना है। ये प्रभु की योजना था, प्रभु की योजना है। अदन वाटिका जैसे पवित्र होना है। प्रभु की योजना हमारे परिवार में, घरों में पूरा होना है। वह हम जो पौधे हैं सिर्फ प्रभु की योजना के अनुसार फल देने वाला पौधा होना है। लेकिन अभी थोड़ा चेक करके देखो हमारे परिवार के हालात क्या है। मरुभूमि जैसा है। वहां जो पौधे हैं काफी जंगली पौधे हैं इस दुनिया के, कोई फल फूल नहीं जी। लड़ाई झगड़ा की, ईर्ष्या, गुस्सा, व्यभिचार की, रॉन्ग रिलेशनशिप की, बुरे आदत की, काफी जंगली पौधे हैं जी। हालेलुया, हालेलुया। परिवारों के लिए आज खास दुआ है, खास प्रार्थना है। आज इस वचन में आपको देते समय संत माइकल महादूत प्रभु का वचन इस दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़ते हुए आज बड़ा महान कार्य कर रहे। हालेलुया। हर एक जंगली पौधे को इस दुनिया के बातें
शैतान के हर एक पौधे को आज कदम करेगा हमारे परिवारों से। और ब्लेसिंग ये है, देखो वह उसकी मरुभूमि को अदन वाटिका के सदृश बना देगा। हालेलुया, भाग्य पलट देने वाला है। हालेलुया, रिसीव करना, रिसीव करना, रिसीव करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और देखो उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश, उद्यान के सदृश, फल फूल। हालेलुया, काफी ब्लेसिंग्स है जी, ब्लेसिंग्स। और आगे वहां आनंद और उल्लास बना रहेगा। प्रभु परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसी वक्त संत माइकल महादूत इन परिवारों से प्रभु हर एक शैतान के ताकतों को छोड़ने दो, हर एक डिवोर्स की सोच को प्रभु छोड़ने दो। हालेलुया, हर एक कंफ्यूजन को प्रभु खत्म करने दो। प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु हमें याद दिला रहे हैं किस तरह हमारे परिवार में प्रभु ब्लेसिंग देने वाला है। मैं यूदा और इजराइलियों का भाग्य पलट दूंगा। हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग प्रभु देगा, पहले जैसे बनाऊंगा। और इसाया नबी का ग्रंथ में हम देखा, अदन वाटिका जैसे बनाऊंगा। प्रभु ये सारे ब्लेसिंग हमें बता रहे। जब मैं अदन वाटिका इसके बारे वचन से पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने यह प्रेरणा दिया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आज से लेके हम परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, नवनीकरण के लिए हम प्रार्थना कर रहे। सो लोगों को ये समझाओ, जिस तरह आदन वाटिका में जब प्रभु ने बहुत प्यार से सबसे प्रथम परिवार को स्थापित किया, घर को स्थापित किया, फैमिली को स्थापित किया, उसके बारे बताओ। और जब तक प्रभु के आज्ञाओं को अनुसरण करते हुए जिंदगी बिताया, किस तरह उनको आशीष और बरकत मिला, इसके बारे लोगों को बताओ। और यह भी बताना, इंसान की योजना नहीं, प्रभु की योजना हमारे परिवार में पूरा करने के लिए कोशिश करना। आजकल हमारे परिवार में क्यों समस्या है? हाँ, पति का पत्नी का अलग अलग योजना और प्रार्थना नहीं। प्रभु की योजना पूरा होना, पत्नी पति की योजना नहीं, प्रभु की योजना। हालेलुया, वचन से हम सुनेंगे। देखो प्रभु इतना ब्लेसिंग दे रहे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 1:28 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हालेलुया, क्या है? फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ब्लेसिंग है जी। जब सबसे प्रथम फैमिली को प्रभु ने स्थापित किया अदन वाटिका में, ब्लेसिंग दिया है। हालेलुया। लेकिन उनके साथ प्रभु उनको बहुत आज्ञाओं को दिया। अनुसरण करना है तो ब्लेसिंग है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 15 में, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। बड़े जिम्मेवारी दिया, बहुत प्यारे से पूरा दुनिया को दिया मनुष्य को। हालेलुया। एक फैमिली को सब कुछ प्रभु दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे परिवार में गरीबी की हालात है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे परिवार में देखो प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेतबाड़ी और देख रेख करता रहे। सब कुछ आपके अधीन में दिया है। हालेलुया। इसलिए एक ही बात याद रखना, जब बोलते हैं कुछ लोग, फादर जी बहुत गरीबी की हालात है, चेक करके देखो पारिवारिक जिंदगी किस तरह है,
पति पत्नी और बच्चों के साथ किस तरह जिंदगी बिता रहे? प्रार्थना है, वचन पढ़ रहे, चेक करके देखो। हालेलुया। प्रभु हमें काली हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक परिवार को प्रभु स्थापित करते समय ब्लेसिंग भी दे रहे। हालेलुया। इस दुनिया में दुख में रहने के लिए नहीं, जब विवाह के बंधन में एक आदमी और औरत को एक बनाते समय प्रभु उनको ब्लेसिंग दे रहे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर उनको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, इस पूरे पृथ्वी को उनके अधीन में दे रहे। याद रखना है। इसलिए मैं बताता हूं, देखो प्रभु का एक एक वचन को स्वीकार करना है। गरीबी की हालत है तो घर में बैठ के प्रार्थना करना। प्रभु, जब आदम और हेवा को सबसे प्रथम परिवार को स्थापित करते समय आप उनको आशीष दिया, हमारे परिवार में भी आशीष दीजिए, इस गरीबी की हालत को दूर कीजिए। इसी तरह प्रार्थना करना। हालेलुया। जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। सबसे प्रथम फैमिली आदम और हेवा मां सिर्फ उनके लिए नहीं जी, हमारे लिए भी है, आपके परिवार के लिए भी है। विश्वास रखना। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह प्रभु ने फर्स्ट फैमिली को स्थापित कर रहे। 18 पद संख्या में प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और 21 पद संख्या में, तब ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिए। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उससे मनुष्य के पास ले गए। हालेलुया। कितने सुंदर वचन है। लिख के रखा है पति और पत्नी। हम सोच रहे इंसान की योजना है शादी हो रहा है, नहीं जी, विवाह के बंधन प्रभु की योजना है, प्रभु के हाथ है। इसलिए कभी भी डिवोर्स के लिए सोचना भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज खास तौर पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के ये ब्लेसिंग हमारे जिंदगी में होना, प्रभु की योजना हमारे परिवार में पूरा होना है। हालेलुया। देखो वचन में, इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। इतनी सीरियस बात है। आजकल क्या चल रहा है हमारे परिवार में, इतनी बड़ी सीरियस बात है। विवाह के बाद 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 साल, उसके बाद छोड़ के जा रहे जी। हालेलुया। क्या आपके लिए ये खेल है? कुछ नहीं होना। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमें यह बता रहे, इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे, एक शरीर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज इस ब्लेसिंग को हमारे परिवार में स्वीकार करना है। जितने भी कंफ्यूजन्स है ना, छोड़ना है। हालेलुया। माता पिताओं सुनो ये वचन। हालेलुया। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया या कोई ये काम नहीं हुआ, ऐसे छोटी छोटी बात के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। हालेलुया। आजकल परिवार का पूरा स्टाइल बदल गया जी। हालेलुया। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उस घर में ये है, ये होना है, ऐसे छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा शुरू होते हैं। अलग अलग आइडिया है जी, और हर रोज इस तरह लड़ाई झगड़ा करते हुए डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है। हालेलुया। काफी परिवार में ये भी हो रहे, शादी के बाद माता पिता उनके जिंदगी में फिर
ज्यादा एक्स्ट्रा माइल आ रहे हैं। हालेलुया, ऐसे मत करो। हालेलुया, आप प्यार कर रहे हैं आपके बच्चों को, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा उनके जिंदगी में, उसके जिंदगी में जाके डिस्टर्ब नहीं करो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याद रखना, विवाह के बंधन में, शादी के बाद हम ये पति पत्नियों को कितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करना। उनको डिस्टर्ब मत करो, कंफ्यूज मत करो। आजकल देखो रिलेटिव्स या माता पिता इतना इनके जिंदगी में आके इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर सच में आप उनको प्यार कर रहे तो देखो उनको सपोर्ट करो, प्यार करो ना। हालेलुया, एक साथ रहने दो। हालेलुया, कितने परिवार ऐसे डूब गया है, ज्यादा उनके जिंदगी में जाके डिस्टर्ब करते और आखिरी में क्या है, अलग हो जाते हैं जी। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे हर एक परिवारों के लिए जो विवाह के बंधन में आगे बढ़ रहे। हालेलुया। और वचन में हम देखते हैं 25 पद संख्या में, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। बड़ी सीरियस बात है। हमें पता है आदमी और औरत अलग अलग है जी, शारीरिक रूप में, और इनके स्ट्रक्चर अलग है, सोच अलग है, शक्ति सामर्थ्य सब कुछ अलग है। इसके व्याख्यान अलग अलग रूप में बिब्लिकल स्कॉलर्स ये बताते हैं, विद्वान लोग। हालेलुया। लेकिन आज मैं इस वचन पढ़ते समय, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु ने मुझे ऐसे एक प्रेरणा दिया है, एक इंस्पिरेशन दिया है, मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। आदमी और औरत अलग है जी सारी चीजों में, लेकिन जब प्रभु के उपस्थिति में था, ये बता रहे उनको ये डिफरेंस को महसूस नहीं हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब है जब प्रभु के नियमों के अनुसार आज्ञाओं को पालना करते हुए अदन वाटिका में जिंदगी बिताते समय इनके बीच में कोई मतभेद नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था जी, बिल्कुल क्लैरिटी था। ये इसके बारे में वचन में लिख के रखा है। आज क्यों हमारे परिवार में इतना प्रॉब्लम? एक ही कारण है, वचन नहीं, प्रभु के आदेशों के अनुसार जिंदगी नहीं, अपने अपने मर्जी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम खास तौर पर प्रार्थना करेंगे। संधिपति के सुसमाचार उसका अध्याय 19 में भी हम पढ़ते हैं, देखो इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं करे। कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रभु के वचन को स्वीकार करना। प्रभु आज ये ब्लेसिंग दे रहे, अपने अपने जो मन में जो आइडिया है ना उसको निकालो। प्रभु की योजना पूरा होने दो। पति पत्नी बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू करो, फिर प्रभु शक्ति देगा, भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। कुछ परिवार में इतने समस्या है फिर भी एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा चल रहे, रुकावटें चल रहे, फिर भी बच्चे मम्मी पापा मिलके प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, चर्च जाने के लिए तैयार नहीं। नहीं जी, प्रभु की योजना है परिवार एक साथ प्रभु की आदेशों के अनुसार जिंदगी बिताना। ऐसा है तो आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होगा। मैं उनके भाग्य पलट दूंगा, पहले जैसे बनाऊंगा, अदन वाटिका जैसे उनको बनाऊंगा। अभी समझ में आ गया? हालेलुया। वे नंगे थे लेकिन उनको महसूस नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र जिंदगी बिताते थे, प्रभु के नियमों को पालना करते थे। उसी तरह हमारी जिंदगी में ही तो कोई डिफरेंस नहीं होगा जी। पति बोलेगा हाँ ये रंग अच्छा है, पत्नी भी बोलेगा हाँ ठीक है। हालेलुया। अगर सब्जी में नमक कुछ कम है तो पति बोलेगा हाँ ये ठीक है, एडजस्ट करेंगे। हालेलुया। समझ में आ गया टेक्निक? हाँ ये टेक्निक सीखना है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए
ये ब्लेसिंग को हमारी जिंदगी में स्वीकार करेंगे, मैं उनके भाग्य पलट दूंगा, अदन वट के जैसे उनके मरुभूमि को मैं बदलूंगा। हालेलुया। इस वचन आज हमारे जिंदगी में पूरा करने के लिए प्रभु हमारे परिवारों में आ रहे हैं। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ है, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। माता मरियम के कांच मध्य सदा हमें मिल रहे हैं। सब दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत माइकल महादूत के का सहायता हमें मिल रहा है, संत अंतनी के का सहायता हमें मिल रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको चंगा कर दीजिए। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं। ट्यूमर्स है प्रभु सिर पे, प्रार्थना करता हूं। एक बेटी अनीका के लिए प्रार्थना करता हूं। अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं। जर्मिया के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक बैक्टीरिया वायरस के शरीर से प्रभु दूर होने दो। बड़े विश्वास के साथ प्रभु अपने मनोरथों को, अपने बीमारी के बारे इस कमेंट सेशन में टाइप करते हुए प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। रहम कर, दया कर। इनके स्कैनिंग रिपोर्ट से प्रभु हर एक ट्यूमर्स को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिवर सिरोसिस यीशु के नाम पर प्रभु आपके शरीर से दूर होने दो। हालेलुया। हार्ट की बीमारी को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। पवित्र लहू से तो दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु इस शाम को प्रभु ब्लेसिंग देना। हर एक भाई को उनके शरीर से दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोर्ट केस में है प्रभु, डिवोर्स के लिए प्लान करके प्रभु बहुत आगे बढ़ा है प्रभु। प्रभु उनको शक्ति दीजिए प्रभु। प्रभु की योजना को उनकी विवाह की जिंदगी में स्वीकार करने के लिए प्रभु शक्ति दीजिए। हालेलुया। शैतान की योजना, डिवोर्स की योजना इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया। एक मन होकर एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, पारिवारिक जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रभु आशीष देना, बरकत देना प्रभु। मैं उनके भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे। यीशु के पवित्र नाम पर हर एक रुकावट कैंसिल किया जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु, सुरक्षित रखना है। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं, ब्लेसिंग देना प्रभु। हालेलुया। बर्थडे मनाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। अपने प्रोफेशन की एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु मैं ब्लेसिंग देता हूं। संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ प्रभु इनको ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। जितने भी पुरोहित गण है उन सारे पुरोहित गण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से प्रभु पवित्र अल्तार पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से प्रभु उनको ब्लेसिंग देता हूं। पौरोहित अभिषेक के जरिए जो सामर्थ्य मुझे दिया है प्रभु उसको इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। इनके पासपोर्ट्स में, इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, इनके मेहनत करने वाला हर एक चीज में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। हमारे परिवारों में पुनरुद्धार की प्रोसेस प्रभु ने स्टार्ट किया है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, नवनीकरण के लिए यह प्रार्थना है। जितने भी परिवार को आप जानते हैं उनको ये प्रार्थना को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।